अपने लाल रे ओ बलू चले अपने लाल रे ओ एमफिल किया है लिंग्विस्टिक में। 2008 में इन्हें इनकी खिदमात के सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको सितारा इम्तियाज़ से तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा माशाअल्लाह। उसके बाद ये पहली जो हमारी जनूबी पंजाब की खातून है जो पाकिस्तान टेलीविज़न मुल्तान की जनरल मैनेजर रही हैं 3 साल तक। उसके बाद इन्हें गर्ल गाइड का जो वर्ल्ड का जो है उसमें बतौर प्रेसिडेंट के भी इन्होंने जो है वो काम किया। और मौसीकी में जो सुरैया मुल्तानी कर साहब एक बहुत बड़ा नाम है, उनकी बेटी हैं, उन्हीं के काम को आगे बढ़ा रही हैं। ये सबसे बड़ा क्रेडिट मैं समझता हूँ इनके लिए ये है कि आमतौर पे हमारे जितने भी गायक जो हमारे बड़े गाने वाले हैं उन्होंने अपने वालदैन या अपने आबाओ अजदाद के काम को जो है वो छोड़ा है और उन्होंने एक उस तरफ गए हैं कि जिस तरफ पॉपुलैरिटी है, मगर इन्होंने पॉपुलैरिटी को छोड़ के अपनी वालदा के काम को आगे बढ़ाया और बड़ी मजबूती के साथ जो है बड़ी इस्तेकामत के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ काफ़ी और गीत गज़ल और नज़्म को एक अपना एक असलूब दिया और एक बड़ी खूबसूरत इनकी आवाज़ आपने आज इस प्रोग्राम में आपने सुनी। और रात को हमने यहाँ बुलाया अंजुम सलीमी साहब हमारे इस अदबी बैठक के रूह रवां हैं, जनरल सईद राजा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, तैमूर हैं, इमरान जहांगीर साहब हमारे ज़मीनत तबस्सुम साहब हैं, इत्तेफाक भट्ट साहब हैं और राहत बानोदार आपकी अशरफ साहब मलिक अशरफ साहब हैं जी। ये मैंने इनको देखा है माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा बहुत अच्छा इन्होंने। तो आज हमने वैसे डायलॉग के लिए कुछ दोस्त अगर अपनी कुछ शायरी वायरी हमने कहा तो थोड़ी सी आपको सुना लेंगे और आपको कोई सवाल अगर राहत से है कोई गपशप। अच्छा मैम, राहत बहुत बड़ा नाम मैम सुरैया मुल्तानिकर साहिबा, और मेरा बहुत बचपन था जब रेडियो पे हम उन्हें सुनते थे। आज बड़े अरसे बाद आपको सुना तो कुछ उनकी ऐसी चीज़ें जहन में आई। तो अपने अजदाद के इस विरसे को आगे बढ़ाना आपको पर्सनली कैसा लगता है? मुझे पर्सनली अच्छा लगता है क्योंकि मेरा ही शौक़ है। अम्मी ने मुझे तालीम की तरफ डाला, लेकिन गाना गाने का मेरा ही शौक़ है और मैं खुद इसको अपनी देखिए जॉब के साथ इसको साथ साथ कंटिन्यू करें। मुश्किल है ना कितना दोनों चीज़ों मुश्किल है और आर्टिस्ट को फुल टाइम आर्टिस्ट होना चाहिए, उससे जॉब नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको ब्रेड एंड बटर के लिए, माशरे में रिस्पेक्ट के लिए जॉब भी करते हैं और खैर और ममालिक में भी बहुत से लोग करते हैं। और ये मेरा पर्सनल शौक़ है और मुझे बहुत ही इसमें फ़ख्र महसूस होता है कि एक तो मेरा क्योंकि मेरी अम्मी जी की जो मौसीकी वो एक तो प्योर क्लासिकल की है, नीम क्लासिकल भी उसमें है, फोक भी है, काफ़ी भी है, गज़ल भी है। मुझसे जितना हो सकता है लाइट की तरफ मैं हूँ तो मैं उसको अपना आगे बढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने ये सीखा है कि अगर कौमें अपने ट्रेडिशंस को अपनी अगली जनरेशन तक नहीं बढ़ाएंगे तो वो ट्रेडिशन फिर ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए ज़बानें भी मर जाती हैं। उसे कहते हैं डेड लैंग्वेज। अगर सराइकी नहीं हमारे बच्चे बोलेंगे, पंजाबी, उर्दू, बरावी, बलोची जितनी भी हमारी ये हैं नहीं बोलेंगे तो हमारी लैंग्वेजेस ख़त्म हो जाएंगी दुनिया से। तो इसीलिए अपने ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना हमारा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी जो आने वाला वक्त है उनको कम अज़ कम, अगर वो हमसे पीछे 30-40 ईयर्स लोगों को भूल गए तो उनको रिवाइव करना मैं समझती हूँ कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है। तो मैम ये जो आप एक काम कर रही हैं, ज़ाहिर है हमारे यहाँ सारे शोरा हज़रात हैं, सब एक अपने अपने नाम वाले हैं, अपने नाम से पहचान है। तो आपकी भी अपने नाम से भी पहचान है, लेकिन मैडम साहिबा के नाम से जब कोई आपसे बात करता है या उस हवाले से तो आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं? मुझे इतना फ़ख्र होता है क्योंकि जो सच्ची बात है मैंने इतना अच्छा गाना सुना अपनी माँ के पेट से, उनको देखा, मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। और मेरे लिए जब अम्मी की तारीफ़ हो तो मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत काम वो हो रहा है। मैं तभी उनकी मोहब्बत में इस पोजीशन को आगे लेके जा रही हूँ। मुझे बहुत फ़ख्र होता है। लोगों को ये होता है कि जी वालदैन का, और ज़ाहिर है जब वालदैन इतने बड़े हों तो ऑब्वियसली उनका नाम बड़ा है, उनका काम बड़ा है, तो हमें फ़ख्र ही करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया।